हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज का अपना जो टॉपिक है वो है समांतर श्रेणी का nवां पद, nth टर्म ऑफ एन एपी। अपने को जब कोई एपी दी जाए, अपने को कोई समांतर श्रेणी दी जाए तो उसकी nth टर्म, उसका nवां पद निकालना आज हम सीखेंगे। तो देखिए, हम बात करते हैं एक ऐसी समांतर श्रेणी की, एक एपी की, जिसकी फर्स्ट टर्म है वो तो है a और कॉमन डिफरेंस है d। माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद a तथा सार्वअंतर d है। फर्स्ट टर्म को हमने क्या लिखा है, a, और जो सार्वअंतर है, कॉमन डिफरेंस है, उसको हमने क्या लिखा है, d। लेट द फर्स्ट टर्म इज a एंड कॉमन डिफरेंस इज d ऑफ एन एपी। अब देखो, हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। फर्स्ट टर्म a है, तो सेकेंड टर्म क्या होगी, इसमें जो सार्वअंतर है, जो कॉमन डिफरेंस है, वो ऐड करने पर मिलेगी, जिसको हमने d बोला है। तो a में d ऐड कर देंगे तो इसकी सेकेंड टर्म मिल जाएगी। अब यदि इस सेकेंड टर्म में हम d ऐड कर देंगे तो थर्ड टर्म मिल जाएगी। दूसरे पद में d जोड़ देंगे तो तीसरा पद मिलेगा, तो a प्लस 2d। आगे चलेगा a प्लस 3d, a प्लस 4d। ये जो सीक्वेंस है वो चलती रहेगी। तो ये अपनी जो समांतर श्रेणी है उसका व्यापक रूप है। ये जनरल फॉर्म होगी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, ठीक है। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, जनरल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये है। अब देखो, फर्स्ट टर्म की बात करते हैं। इसके अलावा आगे हमने जो भी टर्म लिखी हैं, जो भी हमने पद लिखे हैं, सब में डी आ रहा है। लेकिन जो फर्स्ट टर्म है, इस फर्स्ट टर्म में क्या नहीं है, डी नहीं है। अब जो नहीं होता है इसका मतलब क्या है, जीरो। जो अपने पास नहीं है इट मीन्स जीरो। तो यहाँ पे डी नहीं है, तो ए को हम a प्लस जीरो नहीं बोल सकते क्या, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो a है, उसको a प्लस जीरो हम लिख दें। और ये बात हमने पढ़ रखी है कि जीरो को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो जीरो ही रहता है। तो यदि हम इसको जीरो इंटू डी लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो a है, इस a को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस जीरो इंटू डी, ऐसा लिख सकते हैं d लाने के लिए, ठीक है। अब देखो, इसमें भी d आ गया, तो जितने भी अपनी टर्म्स हैं सब में d आ गया। अब देखो, ये टर्म कौन सी है, फर्स्ट टर्म है। टर्म कौन सी है, फर्स्ट, पहला पद है। अब यहाँ जो कोफिशिएंट ऑफ d है उसको देखो, d का गुणांक देखो क्या है, जीरो। टर्म कौन सी है, फर्स्ट, पद है पहला, और कोफिशिएंट ऑफ d है, d का गुणांक है वो क्या है, जीरो। अब हम बात करेंगे a प्लस डी की। तो a प्लस डी कौन सी टर्म है, कौन सा पद है, दूसरा पद है, सेकंड टर्म है। यहाँ d का कोफिशिएंट देखो कितना है, 1 है। तो हमने बात की है सेकंड टर्म की, दूसरे पद की, लेकिन जो कोफिशिएंट ऑफ d है वो कितना है, 1 है। ये कौन सी टर्म है, कौन सा पद है,
तीसरा पद है, थर्ड टर्म है। कोफिशिएंट ऑफ डी की बात करें तो वो कितना है, 2 है। थर्ड टर्म है लेकिन कोफिशिएंट ऑफ डी है वो कितना है, 2 है। फोर्थ टर्म है, डी का कोफिशिएंट 3 है। फिफ्थ टर्म है, डी का कोफिशिएंट 4 है। तो यहाँ देखो, हम कोई से भी टर्म की बात कर लें, ठीक है, डी का जो कोफिशिएंट है वो उस नंबर ऑफ टर्म से 1 लेस 1 है। हम किसी भी टर्म की बात कर लें, डी का कोफिशिएंट है वो उस पद की संख्या से 1 कम आ रहा है, नंबर ऑफ टर्म है उससे 1 लेस आ रहा है। यहाँ पे 1 है तो 0, 2 है तो 1, 3 है तो 2, ठीक है। यदि हम बात करेंगे इसमें nth टर्म की, हम बात कर लेते हैं nth टर्म की, nवां पद। तो टर्म तो चाहे कोई भी हो, डी का कोफिशिएंट उसे क्या रहेगा, 1 कम रहेगा। तो ये बन जाएगा a प्लस डी का जो कोफिशिएंट है वो n से 1 माइनस हो जाएगा। यही अपना फॉर्मूला बन गया। बस इतनी बात हमने अच्छे से समझ ली। फॉर्मूला अलग से हमें याद करने की आवश्यकता नहीं है, अलग से लर्न करने की आवश्यकता नहीं है। इसी में अपने समझ के साथ ही क्या हो गया, याद हो गया। कोई भी टर्म की बात करें, डी का कोफिशिएंट उससे क्या रहेगा, 1 कम रहेगा। हम कहेंगे 10th टर्म 10वां पद क्या हो जाएगा, a प्लस 9d। हम कहेंगे 15th टर्म 15वां पद क्या हो जाएगा, a प्लस 14d। हम कहेंगे 20th टर्म 20वां पद क्या हो जाएगा, a प्लस 19d। 30वां पद 13th टर्म a प्लस 29d। 50th टर्म 50वां पद क्या हो जाएगा, a प्लस 49d। यानी d का कोफिशिएंट है वो क्या करना है, 1 कम लेना है, 1 माइनस लेना है, ठीक है ना। नंबर ऑफ टर्म से 1 लेस रहेगा। अब देखो एग्जांपल लेते हैं, 2, 7, 12 है एज सो ऑन। ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और हमें क्या करना है, 10th टर्म फाइंड करनी है, 10वां पद ज्ञात करना है। तो देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो 2 बातें अपने को उसमें मिलेंगी, एक होगी a और एक होगी d। कन्फर्म है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो उसमें a भी है और d भी है। a है फर्स्ट टर्म, तो जो सबसे पहले लिखा हुआ वो तो है a। अब हम बताएंगे इसका कॉमन डिफरेंस जिसको हम d बोलते हैं। सेकंड टर्म है उसमें से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, ये अपना कॉमन डिफरेंस हो गया, सार्वंतर हो गया। 7 माइनस 2, ये क्या आ गया, 5 आ गया। अब हमें इसमें कौन सी टर्म फाइंड करनी है, अब हमें इसमें 10th टर्म फाइंड करनी है, 10वां पद याद करना है। तो जो पदों की संख्या है, जो नंबर ऑफ टर्म है, उस नंबर ऑफ टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, n से करेंगे। नंबर ऑफ टर्म्स है, जो पदों की संख्या है उसको हम किससे लिखेंगे, n से। तो हमें 10th टर्म फाइंड करनी है, 10वां पद निकालना है। तो n की जो वैल्यू है वो अपने को क्या दे रखी है, 10 दे रखी है, ठीक है। अब फॉर्मूला राइट करो, फॉर्मूला लिखो पहले, an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो वैल्यू दे रखी है वो पुट करो, a n, तो n की वैल्यू 10 है ना, तो a 10 बन गया है। a से हमने किसको डिनोट किया है, टर्म को डिनोट किया है, a 10 10th टर्म है, इक्वल a मीन्स फर्स्ट टर्म, a1 या a की बात है, तो फर्स्ट टर्म 2 प्लस n 10 माइनस 1 d,
5। अब इसको सोल्व कर दो बस। 2 प्लस, पहले ब्रैकेट सोल्व होगा तो 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 क्या हो गया 9, 9 को मल्टीप्लाई कर दो 5 से, 9 5 से मल्टीप्लाई होगा 45, और 45 में 2 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 47 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है ये पी दे रखी अपने को, और हमें इसमें नंबर ऑफ टर्म बताना है, पदों की संख्या बतानी है। अब देखो दो बातें हैं, एज सो ऑन यानी डॉट डॉट डॉट, इसके बाद देखो यहाँ पे तो लिखा हुआ था 10 और यहाँ पे लिखा हुआ था 99। ठीक है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है। अब यहाँ लिखा हुआ था 10th टर्म, 10वां पद, यानी 10 के साथ कोई वर्ड जोड़ रखा था उसने, 10 के साथ कोई शब्द लिखा हुआ था। शब्द लिखा हुआ है, वर्ड लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि जो वैल्यू होगी वो किसकी होगी, एन की होगी। यहाँ कोई भी वर्ड नहीं लिखा हुआ है, बस ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिखी हुई है। अब देखो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो देखो ये इसकी फर्स्ट टर्म हो गई, ये इसकी सेकंड टर्म हो गई, ये इसकी थर्ड टर्म हो गई, फिर ये चलता गया और यहाँ पे जाके ये एंड हो गई, ख़त्म हो गई। यहाँ पर जाकर जो अपनी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो कंप्लीट हो गई, तो ये इसकी क्या हो गई, लास्ट टर्म नहीं हो गई क्या। 99 है वो इसकी क्या बन गई, लास्ट टर्म बन गई, अंतिम पद बन गया। ये एन की वैल्यू थी, है ना, ये नंबर ऑफ टर्म था, लेकिन ये क्या है, लास्ट टर्म है। ये इन दोनों में क्या है, डिफरेंस है, तो ये हमें इसमें ध्यान देना है। तो हमें इसमें क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म बताना है। तो देखो ए फर्स्ट टर्म 3, कॉमन डिफरेंस डी 6 माइनस 3 3। अब 99 ये लास्ट टर्म है। अब सपोज दैट कि जो अपनी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसमें एन टर्म है, एन पद है, तो लास्ट जो टर्म होगी, लास्ट जो पद होगा वो कौन सा होगा, एनवा होगा। भाई यदि उसमें 10 टर्म ले रखी हैं तो जो 10th टर्म है वो तो लास्ट होगी। यदि हमने 15 टर्म ले रखी हैं, 15 पद ले रखे हैं, तो लास्ट कौन सा होगा, 15th टर्म होगी, 15 पद लास्ट हो जाएगा। हम मान लेते हैं कि इसमें एन टर्म है, तो nth टर्म है, तो जो 99 है ये क्या हो गई, nth टर्म हो गई, और nth टर्म को हम किससे डिनोट करेंगे, an से डिनोट करेंगे। तो an या l भी लिखते हैं इसको, ठीक है ना, वो एक ही बात है। तो an है वो 99 हो गई। अब an है अपने पास, तो an का फॉर्मूला अप्लाई कर दो बस, और कुछ नहीं करना इसमें। an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an अपने को दे रखा है 99, a3, n ये हमें फाइंड करना है, d3। अब इसको सोल्व कर लो, 3 प्लस n माइनस 1 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, n 3 से मल्टीप्लाई होगा 3n माइनस 3 1 से मल्टीप्लाई होगा 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 99 इक्वल 3n। अब यहाँ से n की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 99 है ये डिवाइड हो जाएगा 3 से,
और 99 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 33 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो अपनी एपी है इसकी जो 33rd जो टर्म है, 33वां जो पद है वो क्या है, 99 है। इसका मतलब हो गया कि इसके अंदर 33 टर्म है। ठीक है, therefore number of terms in AP equal 33। तो 2 टाइप से अपन से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है ना, एक तो टर्म फाइंड करवा सकता है और एक नंबर ऑफ टर्म पूछी जा सकती है। पद निकलवा सकता है, पदों की संख्या पूछ सकता है। फॉर्मूला अपना वही अप्लाई होना है। ठीक है, अब देखो अपने पास इसमें 4 सिंबल आ चुके हैं अभी तक, है ना। 4 सिंबल हम यूज़ कर चुके हैं, ए एन डी ए एन। एक हम आगे पढ़ेंगे सम ऑफ एन टर्म, एन पदों के योग की, तब अपने पास सिंबल आएगा वो आएगा एस एन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसमें बस ये 5 सिंबल्स हैं, ये 5 सिंबल हैं। इनका जो मीनिंग है वो क्या है ये में इसमें ध्यान रखना है। ए मीनिंग है, ए का मतलब है फर्स्ट टर्म, एन है पदों की संख्या नंबर ऑफ टर्म, डी है कॉमन डिफरेंस सार्वंतर, ए एन है nth टर्म, और यदि एपी है उसमें एन ही टर्म है तो इसको हम लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, लास्ट टर्म होती है तब इसको कभी कभी हम एल से भी लिखते हैं, तो वो तो एक ही बात है, ए एन लिखो या एल लिखो, इसमें हमें कोई कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। ए एन लिखेंगे तो भी वही बात है, एल लिखेंगे तो भी वही बात है। एस एन ये होता है सम ऑफ एन टर्म। तो ये 5 सिंबल हैं, ये हमें इसमें ध्यान रखना है। ए फर्स्ट टर्म, एन नंबर ऑफ टर्म पदों की संख्या, डी कॉमन डिफरेंस सार्वंतर, ए एन और एल ये है लास्ट टर्म nth टर्म nवां पद या अंतिम पद, और एस एन है सम ऑफ एन टर्म एन पदों का योग है। इसको हम बाद में पढ़ेंगे, अभी अपने पास ये हैं, इसी को लेके चलना है एक बार के लिए हमें। अब देखिए ये एग्जांपल है, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 3। अब देखो इसमें अंक कितने होंगे, डिजिट कितनी होंगी, 2, और डिवाइड किससे होना चाहिए, किसका भाग जाएगा उसमें, 3 का। 2 बातें हैं, जो हमें नंबर लेना है, जो हमें संख्या लेनी है वो 2 डिजिट की होगी, और साथ ही साथ वो क्या होगी, 3 से विभाज्य होगी, 3 से डिवाइड होगी। ठीक है, अब यदि हम बात करते हैं 2 डिजिट नंबर की, तो 10 से स्टार्ट होता है, 2 अंकों की संख्या 10 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक चलेगी, 99 तक, क्योंकि 99 के बाद आ जाएगा 100, 100 आ जाएगा, उसमें 3 डिजिट होगी, 3 अंक हो गए। तो यदि हम बात करेंगे 2 डिजिट नंबर की, 2 अंकों की संख्या की, तो वो 10 से लेकर 99 तक होगी। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ हमें देखना है कि वो 3 से भी डिवाइड हो। तो देखो 10 है वो 3 से डिवाइड होगी क्या, नहीं होगी। नेक्स्ट 11 आएगा, क्या 11 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। नेक्स्ट 12 है, 12 3 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। तो यदि फर्स्ट 2 डिजिट नंबर की बात करें जो 3 से डिवाइड होता है वो 12 है। 2 अंकों की पहली संख्या जो 3 से विभाजित हो, कौन सी हो गई, 12 हो गई। ठीक है, तो यदि हम इसको एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फॉर्म में लिखें तो देखो ऐसे लिखेंगे, 2 अंकों वाली संख्याएं जो 3 से विभाजित हैं, 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 3। फर्स्ट जो नंबर है वो है अपना 12 है।
अब इसके बाद कौन सा है उसमें हमें सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 3 प्लस होता रहेगा। अब 3 से डिविजिबल है ना, तो 3 प्लस होता रहेगा। 15 फिर 18 फिर 21 एज सो। ठीक है, लास्ट कौन सी रहेगी, क्योंकि जो 2 डिजिट नंबर हैं वो तो 99 ही है, 99 तक तो है। तो क्या 99 है वो 3 से डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा। तो ये जो अपनी प्रोग्रेशन है वो कहाँ पे जाके एंड होगी? 99 पे। ये अपनी इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गई। अब इसमें कितनी टर्म्स हैं ये तो बताना है अपने को। देखो क्या क्या मिला अपने को इसमें। फर्स्ट टर्म 12 है, कॉमन डिफरेंस डी, ये रहेगा। 15 माइनस 12 है, आवश्यकता नहीं है क्योंकि 3 से डिविजिबल है तो डिफरेंस है वो 3 करेगा। 5 से डिविजिबल बता दे तो 5 रहेगा, 7 से बता दे तो 7 रहेगा। जिसका भी भाग जा रहा है, जिससे भी डिविजिबल है, वहीं अपने लिए क्या होगा? कॉमन डिफरेंस होगा, सर्व अंतर होगा। अब ये 99 है वो क्या हो गया? लास्ट टर्म हो गई है, ए एन हो गया। अब अपने पास ए एन है और चाहे ए एन फाइंड करना है, ए एन है चाहे ए एन ज्ञात करना है, फॉर्मूला ए एन का ही यूज करना है। ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब वैल्यू देख रखो, ये तो है 99, ये है 12 है, ये फाइंड करना है, ये है 3। जो वैल्यू अपने पास थी वो हमने पुट कर दी। अब इसको सोल्व करेंगे, जो हमें बताना है वो अपने आप आ जाएगा। 12 है प्लस एन माइनस 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा 3n माइनस 3। 99 इक्वल एन की तो एक ही टर्म है 3n। 12 है माइनस 3, 12 है माइनस 3 क्या हो जाएगा? 9। अब ये 9 इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 3n इक्वल 99 माइनस 9, और 99 माइनस 9 क्या हो जाएगा? 90। तो n इक्वल होगा 90/330। तो इस प्रोग्रेशन में, इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कितनी टर्म हो गई, कितने पद हो गए? 30 हो गए, 30 हो गए। हमसे पूछा क्या था? 3 से विभाजित, तो अतः 3 से विभाजित 2 अंकों वाली संख्याएं। टू डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 3 कितने हैं? 13। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल ले लिए। ठीक है, तीनों एग्जाम्पल हम हमने अलग अलग टाइप के लिए हैं, तो इनमें से किसी भी एक फॉर्म में अपने से क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखो एक अलग टाइप का एग्जाम्पल और लेते हैं। ये अपने को एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे दी। अब इसमें पूछा कि क्या इसके अंदर कोई टर्म है वो 301 हो सकती है, क्या इसका कोई पद 301 हो सकता है? तो एक बार के लिए क्या कहेंगे कि हो सकता है ऐसा। तो कौन सा होगा? हमें कंफर्म थोड़ी है कि 10th टर्म होगी, 20th टर्म होगी, 50th टर्म होगी। हमें पता थोड़ी है कि कौन सी टर्म हो सकती है। तो हम तो क्या कहेंगे उसको कि nth टर्म हो सकती है। तो माना nवां पद 301 है। लेट nth टर्म ऑफ AP इज 301। तो अब देखो, फर्स्ट टर्म a इक्वल 5, कॉमन डिफरेंस d 11 माइनस 5 6, और nth टर्म an ये हो गई 301। अब अपने पास an की वैल्यू हो और चाहे an की वैल्यू फाइंड करनी हो,
फॉर्मूला तो मैं वही यूज़ करना है। तो ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये है 301, ये है 5, एन फाइंड करना है, डी 6। 5 प्लस एन माइनस वन को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 प्लस 6 एन माइनस 6, 301 इक्वल 6n, 5 माइनस 6, 5 माइनस 6 क्या हो जाएगा, -1। ये 1 इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 302 बन जाएगा। तो n इक्वल 302/6, 302 को 6 से डिवाइड कर दो, 6 का भाग लगा दो 302 में, तो ये आएगा 50.3, लगभग आएगा 50.3। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म, पद की संख्या है। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ऐसे तो होता है। ऐसा हो सकता है क्या कि 5.3 टर्म, 2.3 टर्म, -1.8 टर्म, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा कभी नहीं हो सकता। जो नंबर ऑफ टर्म है, पदों की जो संख्या होगी, वो हमेशा एक नेचुरल नंबर होगी, प्राकृत संख्या होगी, ठीक है ना। नंबर ऑफ टर्म है, पदों की संख्या, वो क्या होगी, नेचुरल नंबर होगी। यह नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मीनिंग ये हो गया कि इस एपी की बात करें तो इसमें कोई भी टर्म है वो 301 नहीं होगी। इट इज़ नॉट पॉसिबल, या कहें कि इम्पॉसिबल, ठीक है ना। एन है वो एक प्राकृत संख्या होनी चाहिए। ये रीजन हो गया, ठीक है। एन इज नॉट ए नेचुरल नंबर, देयरफॉर नो एनी टर्म ऑफ एपी इज 301। समांतर श्रेणी का एपी का कोई भी पद 301 नहीं है। अब देखिए, ये अपनी कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, कोई समांतर श्रेणी है। अभी हमने इसमें क्या स्टडी किया है, क्या पढ़ा है, nth टर्म फाइंड करना। अब जो हमने nth टर्म फाइंड करना सीखा है, nवां पद ज्ञात करना सीखा है, वो हमने स्टार्टिंग से सीखा है। यदि लास्ट से पूछ ले तो क्या होगा, अब हम बात करेंगे इधर से, लास्ट से, अंतिम पद से कोई पद पूछा जाए तो वो कैसे फाइंड करेंगे, कैसे निकालेंगे। अब देखो, हमने इधर से बात की तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ऐसा ही तो होता है। और यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो डी है, सार्वा अंतर है, कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, डी है इसमें। अब यदि हम इधर से बात करें तो जब हम इधर से शुरू करेंगे तो जो ये जो टर्म है, ये जो पद है, क्या वो अपने लिए फर्स्ट टर्म का काम नहीं करेगा? यदि हम इधर से चल के आए तो ये जो टर्म होगी वो अपने लिए फर्स्ट टर्म का काम करेगी ना। एक्चुअल में, हकीकत में ये है क्या, nth टर्म है, अंतिम पद है। लेकिन जब हम शुरुआत इधर से करेंगे तो अपने लिए किसका काम करेगी, फर्स्ट टर्म का, प्रथम पद का, ठीक है। हमें क्या करना है, फॉर्मूले को रटने की आवश्यकता नहीं है, इसको हम इजीली समझ जाएंगे, अपने आप याद हो जाएगा। हमें क्या करना है, अंतिम पद से आठवां पद ये निकालना है, आर्थ टर्म फ्रॉम लास्ट, ठीक है। अब टर्म हमें कोई से भी फाइंड करनी हो, अपना फॉर्मूला क्या है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। उसी फॉर्मूले से हम ये फॉर्मूला निकाल लेंगे। कैसे, देखो, अपना फॉर्मूला है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी।
अब हम इधर से चल के आ रहे हैं तो ये अपने लिए फर्स्ट टर्म का काम कर रहा है, तो ये हो गया ए एन। ठीक है, फिर हम लिखते हैं एन माइनस वन। एन क्या होता है? जो टर्म हमें फाइंड करनी है, जो पद हमें ज्ञात करना है वही तो है। तो यहाँ हमें कौन सा पद बताना है, कौन सी टर्म फाइंड करनी है? आर्थ टर्म। तो एन की जगह क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा बस। तो आर माइनस वन। फिर हम लिखते हैं डी, कॉमन डिफरेंस सार्वंतर। अब देखो इधर से चल के आएंगे तो कॉमन डिफरेंस सार्वंतर डी है, तो इधर से चल के आएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस डी हो जाएगा। भाई 5 में से हमने 3 माइनस किया और 3 में से हमने 5 माइनस किया। संख्यात्मक जो मान आएगा, न्यूमेरिकल जो वैल्यू आएगी वो तो सेम रहेगी, लेकिन एक तरफ से प्लस आएगा तो दूसरी तरफ से क्या आएगा? माइनस। तो ये हो जाएगा माइनस डी। अब यहाँ पे हम क्या लगाते हैं? प्लस लगाते हैं, लेकिन डी क्या है? माइनस। तो प्लस माइनस क्या बन जाएगा? माइनस। ये फॉर्मूला बन गया बस। अंतिम पद से आरवां पद, आर्थ टर्म फ्रॉम लास्ट, क्या है? ए एन माइनस आर माइनस वन इंटू डी। ये अपना फॉर्मूला बन गया। ए एन क्या है? लास्ट टर्म। आर क्या है? जो टर्म हमसे पूछी गई है वो। और डी क्या है? सार्वर अंतर, कॉमन डिफरेंस। अब इसका हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। अब देखो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है अपनी। अब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो इसमें देखो क्या क्या है? ए है 10, डी है 7 माइनस 10 माइनस 3, और ये लास्ट टर्म हो गई इसकी ए एन माइनस 62। ये वैल्यू है अपने पास। अब इस क्वेश्चन में, इस एग्जाम्पल में हमसे पूछा गया है अंतिम पद से 11वां पद। क्या पूछा गया है? अंतिम पद से 11वां पद, 11th टर्म फ्रॉम लास्ट, ये हमें इसमें बतानी है। तो लास्ट से हमने उसको लिखा है आर, तो आर की जो वैल्यू है वो क्या हो गई? 11 हो गई। फॉर्मूला, अंतिम पद से 11वां पद, 11th टर्म फ्रॉम लास्ट, क्या है? ए एन माइनस आर माइनस वन इंटू डी। वैल्यू पुट, ए एन माइनस 62 माइनस आर 11 माइनस वन, डी माइनस 3। डी वैसे ही निकालना जैसे हम पहले निकालते आए हैं, ठीक है ना। अब देखो डी की जो वैल्यू है वो यहाँ पे नेगेटिव आई है, तो इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, वरना इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लो। माइनस 62 माइनस 11 माइनस वन 10 इंटू माइनस 3, माइनस 62 माइनस माइनस प्लस 10 इंटू 3 30, तो यह आ जाएगा माइनस 30। ठीक है, तो जितने भी टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं हमने एग्जाम्पल से सबको देख लिया। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा।